नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम देखने जा रहे हैं MySQL में हम सबसे पहले कैसे डेटाबेस बनाते हैं, उसका यूज़ करेंगे। तो वो मैं सारे जो मतलब इसके क्वेरीज है वो डिटेल में 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियोस देखिए और मेरे जितने भी पार्ट है वो सारे देखिए। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से कि हम कैसे डेटाबेस बनाते हैं। तो सबसे पहले तो MySQL क्या है? तो MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और इसको डेवलप किया है ओरेकल ने और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब क्वेरी के थ्रू हम इसमें सारा कुछ करेंगे। और MySQL यूज़ लगभग टेक्नोलॉजी के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की देनी है तो हमको MySQL की ज़रूरत पड़ती है। पाइथन के लिए, PHP के लिए, सब में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए MySQL का यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम MySQL का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का। ये मेरा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है सिंपल, जिसको हम कमांड लाइन क्लाइंट बोलते हैं, जिसमें हम सारी क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाना जरूरी है। अभी डेटाबेस क्या होगा? तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे स्टोर प्रोसीजर है, व्यूज है, टेबल्स है, वो सारा कुछ हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे। क्रिएट डेटाबेस, मैं उसका सिंटेक्स आपको बताती जाऊंगी। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ऐसा क्वेरी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले। और उसके बाद वापस MySQL में जाके यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूंगी। रूट पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे। और रूट पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो हमको क्वेरी लिखनी है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट डेटाबेस। और नाम दे दिया हमने BCE 456। और आप देख सकते हो ये यहाँ पे मैं डेटाबेस इस नाम का बना रही हूँ। यहाँ कमांड लाइन के थ्रू कर रहे हैं तो हमको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। मैंने यहाँ पे कर दिया, बता रहे हैं कि एक क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई। अभी हम जाएंगे वापिस हमारे नोटपैड की ओर और यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेरी कि अभी हमने डेटाबेस बना लिया। अभी हमको देखना है कि कितने कितने अवेलेबल डेटाबेसेस हमारे पास है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन। क्वेरी में जाके हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेरी हम कैसे लिखेंगे। तो MySQL प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ शो डेटाबेसेस। और शो डेटाबेसेस लिखने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जितने भी अवेलेबल डेटाबेस है उसका लिस्ट हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सारा लिस्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद इतने डेटाबेस जो अवेलेबल है उसमें से हमको अभी फिलहाल कौन से डेटाबेस को करंट डेटाबेस बनाना है कि अभी हम जो टेबल्स बनाएंगे, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, वो सारे हम किसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यूज डेटाबेस नेम। तो अभी यूज डेटाबेस नेम लिख के सेमीकोलन करेंगे। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी डेटाबेस है उसका नाम हम इस तरीके से क्वेरी में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज। और डेटाबेस अभी हमको यूज करना है BCE 456। और ये क्वेरी लिखने के बाद हम सेमीकोलन करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमको मैसेज मिल गया कि डेटाबेस चेंज, मतलब अभी हम जो टेबल वगैरह बनाएंगे वो हम इस डेटाबेस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टेबल बनाना। टेबल बनाने के वक्त हम कैसे करेंगे कि जैसे हमको कोई कॉलम को नल नहीं रखना है तो हम किस तरीके से सिंटेक्स करेंगे। और अगर हम किसी कॉलम को नल रखना चाहते हैं वैल्यू, मतलब हम उसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखेंगे। बट इससे पहले हम बना लेते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम। सिंटेक्स रहेगा यहाँ पे देखना है हमको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप टू कॉलम n, मतलब n नंबर तक हम लोग इसको दे सकते हैं। जितने भी कॉलम हमको देने हैं हमने यहाँ पे दे दिया, कॉलम n तक हमको जाना है। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं MySQL की ओर चल के। यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबल की क्वेरी। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट टेबल। और क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं दे रही हूँ स्टूडेंट। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रोल नंबर इंटीजर। डेटा टाइप भी हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। अभी फिलहाल मैं सिंपल एक टेबल बना रही हूँ जिसमें इंटीजर मतलब मुझे न्यूमेरिक नंबर लेने हैं और होल नंबर लेने हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए।
उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगी एफ नेम वेरकेर। यहाँ पे मैं सिर्फ कैरेक्टर नहीं ले रही हूँ, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर ले रही हूँ, मतलब इसके अंदर मैं नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों को यूज कर सकती हूँ, बट मुझे उसको लिखना पड़ेगा जब मैं एंटर करती हूँ रिकॉर्ड, तब सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अभी मैं चाहती हूँ एफ नेम वेरकेर 30, मतलब जो मेरा फर्स्ट नेम में टेबल में जितने भी फर्स्ट नेम एंटर कराने वाली हूँ मस्ट मतलब कितने कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, शुड बी 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब 30 कैरेक्टर से ज़्यादा वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया कोर्स, उसको भी मैं दे देती हूँ वेरकेर और उसको मैंने दे दिया 30, ठीक है। और फिर कोमा करके हम यहाँ पे दे देते हैं मार्क्स, जिसको मैं दे रही हूँ फ्लोट, मतलब मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगी कोमा करके बट डेट के लिए मैंने दे दिया बी डेट और डेटा टाइप रहेगा डेट, ठीक है। ये मेरा टेबल बन गया। अभी जैसे ही एंटर करेंगे हमको यहाँ पे दे रहा है कि क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, मतलब अभी हमने क्वेरी बना ली पर अभी कोई रो इसके अंदर फिलहाल नहीं है। अभी ये कर लेने के बाद पीछे से अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है कि मैंने कौन से कॉलम को कौन सा डेटा टाइप दिया हुआ है, या तो कौन से मतलब वेरकेर जो है कॉलम उसको कितनी साइज दी हुई है, वो देखने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब या तो डिस्क DESC करके मैं उसको कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट क्वेरी रहेगी मेरी डिस्क्राइब टेबल, तो हम लिख सकते हैं डिस्क्राइब टेबल नेम, और दूसरा क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे और करके मैंने यहाँ पे दे दिया DESC टेबल नेम, मतलब हम टेबल नेम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। तो हम एक बार फिर से चले जाते हैं इसमें और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डिस्क्राइब टेबल का नाम जो है वो है हमारा स्टूडेंट, और इतना करने के बाद सेमीकोलन करेंगे। हमको यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, रोल नंबर, और रोल नंबर अगर इंटीजर लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट 11 तक मतलब 11 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा बना लिया। अभी यहाँ पे हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड को एंटर करें। कैसे रिकॉर्ड को एंटर करेंगे, तो उसके लिए जो क्वेरी रहेगी उसमें मैं आपको 2 चीज़ें बना रही हूँ, इंसर्ट विदाउट नल, जिसमें मुझे कोई नल नहीं डालना है। तो मैं किस तरीके से क्वेरी लिखूंगी, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और यहाँ पे मैंने दे दिया कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू, अप टू कहाँ तक जाना है हमको, n नंबर तक हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, और सेमीकोलन, है ना। तो इससे क्या होगा कि कोई कॉलम हम नल नहीं छोड़ रहे, सारे कॉलम जितने भी है उसकी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। देख लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं दे रही हूँ क्वेरी, सेम हमारा सिंटेक्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब हम क्या चाहते हैं, टेबल का मतलब नेम हम लोग लेंगे इंसर्ट इनटू करके, और फिर उसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे। तो फिर से यहाँ पे MySQL लेके मैंने दे दिया इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैं दे देती हूँ टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल का जो हमारा नाम है उसका नाम है स्टूडेंट, वैल्यूज करके यहाँ पे मुझे दे देना है, पहला है रोल नंबर 1, और उसके अंदर मैं नाम देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया निधि, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। कोमा करके मैंने यहाँ पे दे दिया कोर्स जो मैं दे रही हूँ, मैंने दे दिया यहाँ पे जावा, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा, क्यों इसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा कर रहे हैं, क्योंकि हमने वेरकेर लिया हुआ है। मार्क्स हम दे दें 89.90, क्योंकि पॉइंट में हमको वैल्यू चाहिए, और बर्थ डेट जो हम लेंगे वो हम लेंगे YY MM और DD, मतलब पहले मैं ईयर दे रही हूँ यहाँ पे 2003 7 मंथ है और सेकंड डेट है, और ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे सेमीकोलन। हमारा क्वेरी इस तरीके से रहेगा। अभी मुझे इसको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही मुझको यहाँ पे दे देगा कि क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अभी एक रो इस तरीके से डाल दी, अभी दूसरी जो रो डालनी है वो हमको इंसर्ट करनी है नल, मतलब कोई कॉलम को हम नल रखना चाहते हैं, तो इसमें हम दूसरा वे पसंद करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम,
अरे इंसर्ट विथ नल मतलब विथ नल, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सेम हम ही करेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, बट उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले मैं ये चीज़ को कॉपी कर लेती हूँ, सिंटेक्स को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ टेबल नेम के बाद इंसर्ट इनटू टेबल नेम के बाद मुझे कॉलम के नेम लिखने पड़ेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू कॉलम n तक मुझे देना है। उसके बाद वैल्यूज करके हम करेंगे, ताकि अगर बीच में से कोई एक कॉलम हम स्किप करेंगे तो उसको वो कंसीडर नहीं करेगा। देखो कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं दे देती हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद यहाँ पे मेरा कर्सर है और यहाँ पे मुझे लिखना है बीच में कॉलम के नेम की। जैसे मुझे कोर्स को अभी नल रखना है या तो मार्क्स को नल रखना है, तो अगर मैं मार्क्स को नल रखना चाहती हूँ तो मैं रोल नंबर की वैल्यू देना चाहती हूँ, वो कॉलम का नाम लिखूंगी। फिर मैं यहाँ पे एफ नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम भी मुझे एंटर कराना है, उसका नाम मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया एफ नेम के बाद मुझे लिखना है कोर्स, तो उसका भी नाम दे दिया, बट और मैं मार्क्स को इग्नोर करना चाहती हूँ बी डेट, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं मार्क्स को इग्नोर करना चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, और वैल्यूज़ करके एंटर करने के वक्त भी मैंने यहाँ पे मार्क्स नहीं डाला। ठीक है, तो ये मुझे क्या करके देगा, मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट करके देगा। अभी कोर्स वाला हम कॉलम डाल रहे हैं, तो शायद हमने स्पेलिंग टेबल नाम के थ्रू ही हमने गलत स्पेलिंग कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमारा, तो वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हमने हमारे टेबल में लिया है COUSRE, जो ऊपर हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, COUSRE, RSE की जगह पे SRE। और अब हम इसको रन कराते हैं तो हमको यहाँ पे मैसेज दिख रहा है क्वेरी ओके। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा मार्क्स वाला सेकंड रो में जो मार्क्स वाला कॉलम है वो हमको नल मिलेगा। चाहते हैं हमारे नोटपैड की और नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी हमको रिकॉर्ड देखना है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है ना। सिलेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेल में करेंगे, बहुत सारा उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसका बेसिक सिंटेक्स आपको बता देती हूँ। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब एस्ट्रिक साइन हमने यूज किया, उसका मतलब है कि सारे कॉलम जितने भी अवेलेबल कॉलम है वो सारे मुझे मतलब रिजल्ट में फेच करके देगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, तो हमारा टेबल नेम जो है वो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी करूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और जैसे ही मैं उसको एंटर करती हूँ यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड भी मिल गया और मार्क्स वाला कॉलम भी मेरा नल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हमको देखना है कि हमारा जो करंट डेटाबेस है उसमें हमने कितनी टेबल बना के रखी है। हमको पता है हमने एक ही टेबल बना के रखी है, फिर भी हम देखना चाहते हैं तो हम करेंगे शो टेबल्स। अभी हमने टेबल बना डेटाबेस बनाया BCA 456 और उसमें हमने एक टेबल डाली हुई है, तो उसको हम देखेंगे कि वो टेबल शो करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे शो टेबल्स कि कितने, जैसे शो डेटाबेसेस हमको जितने भी अवेलेबल डेटाबेस देता है उसी तरह करंट डेटाबेस में जितने भी अवेलेबल टेबल है वो हम शो टेबल्स क्वेरी की मदद से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टेबल्स आ गया, BCE टेबल्स इन BCE 456, वो वाले डेटाबेस में अभी हमने एक स्टूडेंट वाला रिकॉर्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो सॉरी 2 रिकॉर्ड्स हमने डाले हुए, अभी हमने प्राइमरी की वगैरह नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी की यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर कॉलम को नल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके अंदर मतलब हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू भी एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट के लिए इतना इनफ है। हमने डेटाबेस बना लिया, यूज़ कर लिया, टेबल बना लिया, रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए।
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने इसमें देखी। अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कैसे हम उसमें अप्लाई करेंगे। अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट के अलग अलग तरीकों से हम कैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।